Assalamu alaikum, myself Azad from RV Jinky. कैसे हैं आप सब लोग? I hope everyone is doing well and good, guys. I'm so sorry about the gloves because मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी बॉटल्स पे दाग आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से ये दाग चिपक जाते हैं इधर। कोशिश करता हूँ कि बॉटल ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहें ताकि प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे दिखा सकूँ, लेकिन एनीवेज बहरहाल बैक टू द परफ्यूम। आज हमारा जो परफ्यूम है ये है ब्लू डी शनेल और द परफ्यूम। मैं इसमें परफ्यूम भी चूज़ कर सकता था और द टॉयलेट भी चूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने परफ्यूम चूज़ करा। अब इसकी वजह क्या है? दो वजह हैं। पहली वजह कि एक तो जब भी आप परफ्यूम ख़रीदें, यह आप लोगों के लिए भी ज्ञान में इजाफ़ा, कि जब भी आप परफ्यूम ख़रीदें तो कोशिश करें कि आप पौधे परफ्यूम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स आते हैं जिसमें आप लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, और द टॉयलेट परफ्यूम, और द परफ्यूम ला परफ्यूम एंड ब्ला 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 सो मच मोर। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें क्या और उसमें क्या। कुछ लोग मेरे भाई बहन जानते भी हैं इस बारे में कि परफ्यूम का और द परफ्यूम और द टॉयलेट का मतलब क्या है, क्योंकि और द टॉयलेट में जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि और द टॉयलेट में अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा और परफ्यूम की क्वांटिटी कम होती है। और द परफ्यूम में बराबर, और परफ्यूम में अल्कोहल कम होता है और परफ्यूम ज़्यादा होता है। ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा मिलेगा उसमें आपको, ठीक है, परफ्यूम ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसे परफ्यूम कहते हैं। अब आते हैं कैसे चूज़ करें। सबसे बड़ा सवाल, जब भी आप कोई हैवी डार्क स्वीट, गौर से सुनिएगा, जब भी आप कोई हैवी डार्क स्वीट या कोई भी ऐसी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल लेते हैं तो कोशिश करें कि उसका लाइटर वर्जन लें, लाइक ओदे टॉयलेट लें या ओदे परफ्यूम लें। परफ्यूम कभी मत लें, क्योंकि जब एक से हद से ज़्यादा चीनी भी हो जाए चाय में तो वो पी नहीं जाती है। तो जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को ऑलरेडी आप जब परफ्यूम में लेंगे तो वो अजीब सी स्मेल बन जाएगी थोड़ी देर से, कि मतलब आपने जैसे स्प्रे किया तकरीबन आधे घंटे के बाद उसकी स्मेल बहुत अजीब सी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें परफ्यूम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और एक तो वो पहली डार्क थी और स्वीट थी तो वो कुछ और बन जाता। तो कोशिश करें कि उसका लाइटर वर्जन हमेशा लिया करें। जब भी परफ्यूम हैवी डार्क स्वीट मिस्टीरियस है तो आप कोशिश करें कि उसका ओदे टॉयलेट या ओदे परफ्यूम लें। जब स्मेल फ्रेश है, सिट्रसी है, समर टाइप है, तो कोशिश करें कि आप उसका डार्कर वर्जन लें, आई मीन हैवी वर्जन लें, जिसमें आता है ओदे परफ्यूम या परफ्यूम। उससे ये होता है कि आपकी जो स्मेल अगर लाइट है और वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती है, वो फिर स्टे कर रहेगी, क्योंकि उसमें अल्कोहल कम और परफ्यूम ज़्यादा है। ये था हमारा सोल्यूशन, कैसे आपने चूज़ करना है। अब मैंने ये क्यों चूज़ करा, आप बोल सकते हैं ये तो स्वीट है और ये तो फ्रेश है, इसीलिए मैंने इसको ओदे परफ्यूम में लिया। हालांकि मैं ओदे टॉयलेट भी ले सकता, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बॉडी पे या मेरे कपड़ों पे ये लास्ट करे, तो इसलिए ओदे परफ्यूम, क्योंकि ये फ्रेश भी होने की वजह से स्मेल ज़्यादा जल्दी फ़ारग हो जाती है, वो चली जाती है, तो इसलिए ओदे परफ्यूम ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो आ जाते हैं हमारे बैच की तरफ और परफ्यूम की स्टार्टिंग की तरफ। मैं बताता चलूँ 7603 इसका बैच कोड है, ठीक है, और एज़ यूजुअल मैग्नेटिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग में। यही शनेल की तो बात है, शनेल हमेशा अपने प्रोडक्ट और अपनी चीज़ के पैसे लेता है। अब इसको आप जितना, वाह, मैं सोच रहा था जितना मर्जी अलाउ नहीं गिरेगा, लेकिन आई गेस इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल ये हमारा मैग्नेटिक कैप किया साइड पे, इसमें शनेल की ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं, ऊपर भी शनेल की ब्रांडिंग है, ये सामने ब्लू दी शनेल और द परफ्यूम, नीचे इसकी मार्किंग्स वगैरह, इसकी डिस्क्रिप्शन मेड इन फ्रांस, ये बैच कोड पीछे, और कुछ भी नहीं। कवर इतना फैंसी था नहीं, स्प्रेयर इसकी है, स्प्रेयर पे भी हल्के फुल्के निशान आ गए कैप के। चलें इसकी स्प्रे और इसकी स्मेल की बात करते हैं। ये 2014 आई गेस, आई एम सॉरी। ग्लव्स पहने, ग्लव्स इसलिए पहनने पड़े क्योंकि बॉटल पे मैं चाह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन के दौरान अच्छे से अच्छी दिखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्लव्स वो काम तो कर नहीं पा रहे हैं, निशान फिर भी लग रहे हैं, और उसके बाद अच्छे से प्रेजेंटेशन भी नहीं कर पा रहा। बहरहाल इसको स्प्रे करते हैं, अच्छी स्मेल है, वाओ इट्स स्वीट एंड यमी। अच्छा जी, ये 2014 का लॉन्च है ब्लू डी शनेल, एंड ऑन द स्टार्टिंग ये देखें, मैं सोच रहा था सिर्फ सस्ती बोतलें लीक करती हैं या एक्स्ट्रा स्प्रे मैंने शायद मार दी है, आई हैव नो आइडिया। स्टार्टिंग में ही ये आपको ग्रेप फ्रूट
हल्का सा मिंटिश, आई एम सॉरी अबाउट द कैप, और बर्गमोट। स्टार्टिंग में ये फ्रेश फीलिंग आपको देता है, लेमनी फ्रेश सिट्रसी टाइप की, और मिंटिश, और क्या कहते हैं हल्का फुल्का सा स्पाइसी। स्पाइसी इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर सिट्रसी और मिंटी ये आपको फील करवाता है, और काफ़ी ज़बरदस्त स्मेल है। बहरहाल ये तकरीबन मैंने इसका ड्राई डाउन भी एक जगह पे रखा हुआ था, मैंने वो ऑलरेडी अपने हाथ पे, हाँ सॉरी, मैंने अपने हाथ पे स्प्रे करा हुआ ऑलरेडी ग्लव पहने हुए। इसका ड्राई डाउन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका ओपनिंग अगर बात करें तो ओपनिंग तो ये दे रहा है ग्रेप फ्रूट टाइप या सिट्रसी लेमनी टाइप की, और या एंड लिटिल बिट स्पाइसी, नॉट दैट मच, मिंटी, सिट्रसी एंड हल्की फुल्की सी स्पाइसी, और स्वीट भी है। ठीक है, जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता जाता है इसमें फिर स्पाइसी बढ़ती जाती है, सिट्रसी कम होती जाती है, और स्पाइसी में कह लेंगे जायफल जो आप बिरयानी में डालते हैं, यस जायफल, जायफल हो गया, हल्का सा जिंजर हो गया, और हल्का सा मेलन, मेलन की स्वीटनेस इसमें फ़ील होती है। अच्छा, ये पहला परफ्यूम है जिसके नोट्स फ्रेग्रेंसिका पे जो मेंशन है इसमें तकरीबन वो फ़ील देते हैं। बहुत सारे मैंने परफ्यूम्स होंगे, अनफॉर्चुनेटली जो फ्रेग्रेंसिका के नोट्स होते हैं वो कभी भी इनके साथ मैच नहीं करते, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी बात नहीं है। ब्लू डी शैनेल के अंदर यही इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है, और इसकी वजह से इसकी प्राइस आप सोच सकते हैं कि आसमान पे है। यू कैन गेट दिस परफ्यूम अंडर 15,000 और अंडर 18,000। हाँ, शायद अगर आपको कोई इतने लेवल में सेल कर रहा है या कहीं प्राइवेटली आपको मिल रहा है तो वो अलग बात है, डेकेंस वगैरह यूज़ करवा के, लेकिन ये इस तरह नहीं मिलता। इसका जो प्राइस है वो 20+ है, ठीक है, 100 ml का। और ड्राई डाउन में जब आप जाते हैं तो ड्राई डाउन ये आपको मोस्टली स्पाइसी पे रह जाता है। हाँ, स्पाइसी हो गया, और तकरीबन कह लें कि वुडी और स्पाइसी, ये आपके पास ड्राई डाउन रह जाता है। हल्का सा स्वीट चलता रहता है ओपनिंग में भी और ड्राई डाउन में भी, लेकिन वुडी और स्पाइसी ये लास्ट में आपको इसकी मिलती है, लेकिन स्वीट वुडी एंड स्पाइसी, नॉट हार्श और डार्क, स्वीट टाइप। ठीक है, लास्टिंग की बात करेंगे, ईज़िली ये आपको स्किन के ऊपर, मेरी स्किन पे वैसे परफ्यूम लास्ट नहीं करते हैं, तो स्किन के ऊपर ये कह लें कि अराउंड मुझे इसने दिया था 4 to 5 आवर्स। ठीक है, और काफ़ी हद तक अच्छा है ये। 4 to 5 आवर्स को मामूली बात नहीं है, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे परफ्यूम्स हैं जो सिर्फ 2 घंटे भी नहीं मेरी स्किन पे चलता है। और फिर उसके अलावा अगर बात करेंगे क्या कहते हैं क्लोथिंग की, तो उस पर अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ज़्यादा मॉनिटर नहीं कर पाया, लेकिन इसने मुझे क्लोथिंग पे अराउंड 8+ आवर्स दिए। 8+ आवर्स ऑन क्लोथिंग। कपड़े मैंने पहने, उसको उतारा, बाद में जब लॉन्ड्री की तरफ उठाने के लिए फेंके, तब भी मुझे इनमें से 8 घंटे बाद स्मेल आ रही थी। तो क्लोथिंग पे तो ये ब्लास्ट है, बॉम्ब है। इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आपका बजट है तो। नहीं तो आई वुड से काफ़ी सारे हैं, अरमाफ के हैं, और मेरे ख़्याल से लताफ़ा के ऐसे परफ्यूम्स हैं जो इसके क्लोन है, लेकिन तोराती ब्लू, ठीक है, वो आप दराज पे भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तोराती ब्लू जो कहते हैं वो इसका क्लोन है। बहरहाल मैंने अभी उसे ट्राई नहीं करा, सोच रहा हूँ कि उसको भी ऑर्डर करूँ और फिर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू करूँ, लेकिन बजट परफ्यूम है और कहते हैं ब्लू डी शैनेल का क्लोन है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो तस्वीर डाल दूंगा आपको और कॉर्नर पे, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप वो लेना चाहें। लेकिन अगर आपका बजट है तो फिर आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें, और ये वर्थ इट है, एवरी सिंगल सेंट। सही है, 100% रिकमेंडेड है, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। यूनिसेक्स परफ्यूम है, स्वीटिश है, और ये इसका जो वेदर है यू कैड से फॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड स्टार्टिंग ऑफ समर, बिल्कुल मिड समर में नहीं, स्टार्टिंग ऑफ समर में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बिसाइड दैट इसकी एज का तो अनफॉर्चुनेटली मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि एज आई थिंक जो जिसका भी दिल है परफ्यूम का लगाने का वो ज़रूर लगाए, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, खुशबू तो लगाना हमारी सुन्नत है। ठीक है, सो
परफ्यूम एज पे नहीं डिपेंड करता। परफ्यूम डेफिनेट हाँ, ये है कि कुछ ऐसी परफ्यूम्स होती हैं जो मैच्योर लोगों पे अच्छी लगती हैं क्योंकि वो पर्सनैलिटी उन पे सूट करती है। आई मीन टू से हाउ वुड आई से, जैसे कोई डार्क और मिस्टीरियस परफ्यूम है वो 10 साल का बच्चा तो लगाएगा नहीं क्योंकि उसे वो अच्छी लगेगी भी नहीं। तो इसलिए मैं एज पे ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि कोई भी पागल नहीं है कि 10 साल का बच्चा उठ के स्पाइस बॉम्ब जाके लगा रहा है, सही है। तो इसलिए सबसे अच्छी इसकी अगर वो हाँ मूड की बात करें, डेट नाइट, ठीक है, मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, डेट नाइट पे जा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, सबसे अच्छी परफ्यूम यू आई वुड से 100% रिकमेंडेड है उस ओकेजन्स के लिए। और अगर आप अच्छा ऑफिस वेयर भी कर सकते हैं इसे। हाँ, ये ऐसी परफ्यूम है कि इसकी जो स्मेल ऐसी है कि आप मोस्टली 90% हर ओकेजन पे पहन सकते हैं, अनलेस आप कह लें कि आई वुड से मैं रेकमेंड करूँगा उन लोगों को जो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो भी ट्राई करें, कोई मसला नहीं है। मतलब इतनी फ्रेश है, इतनी सिट्रसी और स्वीट है कि वो भी लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें बाउंड्रीज़ नहीं है इस परफ्यूम पे। सो जिसका भी दिल है ज़रूर ट्राई करें। पहले डेकेंट्स मंगवा लें, वकास अहमद का भी नंबर डाल दूँगा, उधर से आपको इसका डेकेंट मिल जाएगा। पहले इसको ट्राई करें, डेकेंट मंगाएं। पहले ब्लाइंड बाय मत करें, कभी भी पूरा परफ्यूम ब्लाइंड बाय मत करके अपने पैसे वेस्ट करें। तो सबसे पहले क्या करें, इसका डेकेंट मंगवाएं, ठीक है, उसको ट्राई करें, फ़ील करें। अगर वो भी नहीं होता है, डेकेंट का भी मसला है, तो 2-3-4 हज़ार के अंदर तो रात ही ब्लू या 5,000 का होगा, उसके अंदर अंदर आपको दराज से मिल जाएगी पूरी 100 ml की बोतल। तो आपको पता चल जाएगा कि उस बॉटल का डायरेक्शन किस तरफ है, कि इस परफ्यूम का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। तो उसके बाद अगर आपको सूटेबल लगता है कि हर बंदे की हर नोज़ एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मतलब हर इंसान से ज़हमत करे, ज़हमत कह रहा हूँ, आई एम सॉरी मेरी उर्दू इतनी ख़राब है, हर इंसान दूसरे इंसान से एग्री करे, इस चीज़ का 100% वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए आप पहले इसको ट्राई आउट करें, कहीं डेकेंट मिलता है, कहीं टेस्टर पड़ा हुआ है, या कहीं दोस्त के पास, या कहीं से इसका क्या कह लें, वो क्या कहते हैं उसे, आई एम सॉरी, मैं भी शहबाज शरीफ की तरह वो होता जा रहा हूँ। मेरे को भी एक बंदा चाहिए जो मुझे रिमाइंड करवाए। हाउ आई से इसका सी दैट आई गो एनी हाउ, आप कोशिश करें कि पहले आप इसका डेकेंट मंगवा लें, या इसकी इम्प्रेशन, सी दैट यू गो, इम्प्रेशन मंगवा लें, या कुछ इस तरह जिससे आपको पता चले इसका डायरेक्शन किस तरफ है। उसके बाद अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं तो कहूँगा ये ब्लाइंड बाय है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त है अगेन, सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, बातें भी कभी कभार आपको सूटेबल लगती हैं, मैं वो क्या कहते हैं PG-18 वाली बातें तो करता नहीं हूँ, अंडररेटेड बातें ही हैं मेरी, नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल बातें हैं। कुछ हद तक मैं कभी खिसक के इधर चला जाता हूँ, कभी उधर चला जाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एंटरटेन भी करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम के बारे में अच्छे से समझा भी सकूँ। हाँ, वो अलग बात है कि आई वॉज बॉर्न एंड बॉर्न अप इन दुबई, सो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मेरी लैंग्वेज जो है वो ज़रा स्लिप हो जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स द इशू। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑनेस्ट रिव्यू में, और दुआ में याद रखिएगा टू हिट द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर पे मैं इंशाल्लाह गिव अवे करूँगा। सो दैट वुड बी ऑल, आज़ाद साइनिंग ऑफ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। क्लब के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में, आई हैव नो आइडिया यहाँ पे लोग क्लबिंग करते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ आउटिंग अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बारबेक्यू पे जा रहे हैं, फूड डिनर पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करने जा रहे हैं, शीशे पे जा रहे हैं, डेफिनेटली योर चॉइस। और इसके अलावा क्लब के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में,